उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे सहित तीर्थ पुरोहितगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए ये मैच बेहद अहम है, क्योंकि अगर इस मैच में भारत हारा तो सीरीज भी गंवा बैठेगा। वहीं इस मैच में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। जेवियर बार्टलेट ने अपने दूसरे ही ओवर में भारत को 2 झटके दिए हैं। बार्टलेट ने पहले गिल को आउट किया और फिर कोहली का विकेट लिया है। देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध होने के कारण इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। बहनें इस दिन भाई का सत्कार करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यताओं के अनुसार बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण और तिलक कराने पर भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है। भाई दूज के दिन यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की पूजा भी की जाती है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाई दूज पर्व की। पहली तस्वीर मथुरा की है, दूसरी अयोध्या और तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्राइम ब्रांच टीम पर बड़ा आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच की टीम पर धनतेरस के दिन चेकिंग के बहाने कार से 2 लाख की चोरी का आरोप है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले में एसएसपी ने एक्शन लेते हुए आरक्षक प्रशांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। वहीं टीम के अन्य सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मनेथा ग्राम पंचायत के दबंग सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार साहू ने बुजुर्ग महिला के साथ बीच सड़क पर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वेदिका को बुलाकर उसकी तरफ से एफआईआर करवाई गई है। सरपंच पति है जो राजकुमार साहू के खिलाफ मारपीट का मामला कायम किया गया है और SC/ST एक्ट का। क्या कार्रवाई चल रही है सर? अभी आरोपी पकड़ा? हाँ, आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है। क्या किस धारा में? मारपीट का मामला है और SC/ST एक्ट है उसमें। इसी बीच बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहा है, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हुई है। कनपट्टी में गोली लगने से मौत हुई है। हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुटी है। चित्रकूट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत हुई है। कनपट्टी में गोली लगने से मौत हुई है। हत्या या आत्महत्या की जांच में पुलिस जुटी है। चित्रकूट थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, नशे में धुत बताया जा रहा है कार चालक। गाड़ी पलटने से यातायात प्रभावित हुआ है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, गाड़ी पलटने से यातायात प्रभावित हुआ है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अनियंत्रित होकर कार पलटी है, नशे में धुत बताया जा रहा है कार चालक। गाड़ी पलटने से यातायात बाधित हुआ है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो ग्वालियर से खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार पलटी है, नशे में धुत बताया जा रहा है कार चालक। गाड़ी पलटने से यातायात प्रभावित हुआ है। एटा से खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जसरतपुर क्षेत्र के नगला चंदन की घटना बताई जा रही है। एटा से खबर आपको बता रहा है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। घटना का फायरिंग करते हुए लाइव वीडियो सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ है। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जसरतपुर क्षेत्र के नगला चंदन की घटना बताई जा रही है। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो बस्तर में है, और उस स्वर्ग का सबसे खूबसूरत नज़ारा है चित्रकूट जलप्रपात। तो चलिए बस्तर जिले में बसे उस अद्भुत प्राकृतिक धरोहर की सैर पर आपको लेकर चलते हैं, जहां इंद्रधनुष धरती को छूता है और प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बस्तर की धरती पर बहती इंद्रावती नदी जब चट्टानों को चीरती हुई गिरती है तो उसका नजारा इतना भव्य होता है कि लोग इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहते हैं। 95 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में इसका रूप सबसे प्रचंड होता है, जहां इसकी धाराएं 3 से 4 हिस्सों में बंटकर एक साथ गिरती है और पानी की छींटों से पूरा वातावरण धुंध और इंद्रधनुषी आभा में बदल जाता है। चित्रकूट जलप्रपात पहुंचने से पहले आपका स्वागत करता है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रद्धालु पहले मत्था टेकते हैं और फिर आनंद उठाते हैं इस अद्भुत गर्जन करती इंद्रावती की जलधारा का। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर में बाबा के दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आप देख लीजिए बाबा भोलेनाथ के मंदिर। चित्रकूट आप पहुंचेंगे तो चित्रकूट का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने से पहले जो है बाबा के दर्शन लोग करते हैं। कि बाबा के जो महादेव है उनके आकार में जो मंदिर है उनका निर्माण किया गया है। और देखिए प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर चित्रकूट धाम, यहाँ कहा जाता है कि जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। जो सर्व मनोकामना सिद्ध स्वतः प्रभु भूत श्री 1008 के नाम से जो है प्राप्तेश्वर महादेव मंदिर को जाना जाता है। देखिए सबसे पहले आप आएंगे तो नंदी महाराज के दर्शन होंगे। उसके बाद जो है आपको अंदर जो है जाना होगा। अंदर में बाबा भोलेनाथ की जो है दर्शन होंगे। देखिए तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे लोग यहाँ पहुँचे हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं। मत्थे टेकने के बाद ही वे आगे जो है आगे का जो रास्ता है आगे अर्थात जो जलप्रपात है उन्हें देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। कहां से आप आए हैं और ये जो महादेव उनकी क्या मान्यता है? माकड़ी ब्लॉक, कोंडागांव जिला।
क्या ये जो महादेव के दर्शन करे, क्या लगता है, क्या मान्यता है और क्या बस ऐसे ही दर्शन के लिए आया था देखने। हर रोज आते हैं? नहीं, पहली बार आया। हाँ, एक बार उधर से आए थे लेकिन अब इस बार इधर से आया देखने के लिए। हाँ, अच्छा लगा? बढ़िया लगा। चित्रकूट का नाम सुनते ही लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले चित्रकूट को याद करते हैं, लेकिन बस्तर का ये चित्रकूट छत्तीसगढ़ की शान है। यहाँ बहती इंद्रावती नदी न केवल बस्तर की जीवन रेखा है, बल्कि आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की आत्मा भी है। हर साल हजारों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि व्यू पॉइंट्स, सेल्फी जोन, नाव यात्रा और रात्रि ठहराव की सुविधा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो चित्रकूट आपके दिल को छू लेगा। सूरज की पहली किरण जब जलप्रपात पर पड़ती है। बस्तर की जो चित्रकूट जलप्रपात है, उन्हें छत्तीसगढ़ का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है। यह जो जलप्रपात है वो बारिश के दिनों में और भी मनमोहक हो जाता है। तस्वीर देख लीजिए, ये चित्रकूट जलप्रपात का नज़ारा है। यहाँ जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रहा है। देखिए किस तरह से बारिश का मौसम है और बारिश होते ही यहाँ की जो तस्वीर है, यहाँ की जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। अलग अलग जो क्षेत्र है यहाँ से लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं, कहाँ से पहुँचे हैं ये जलप्रपात और कैसा लगा जलप्रपात? हम तो स्थानीय हैं, जगदलपुर से हैं। और वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन बारिश के समय में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। आप क्या कहेंगे, परिवार के साथ आप भी घूमने आए हैं छुट्टी? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का नज़ारा और शाम का जो फव्वारा रहे, मतलब मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतना सारा पानी। लोग परिवार के साथ जो है घूमने के लिए आए हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बारिश का जो मौसम है और बारिश में जिस तरह से जो पानी जो झरने हैं वो नीचे की तरफ जो गिर रहा है वो देखने में ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निश्चित ही पर्यटन को बढ़ावा जो है बस्तर क्षेत्र में मिला है। कहाँ से आप लोग आए हो और ये जो जलप्रपात देखकर? यूपी से ही। जलप्रपात देखने के लिए? हाँ जी सर, वही देखने। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा सर। पर्यटन को लेकर सरकार को कोई एडवाइस, सरकार को कुछ और करना चाहिए? ये वाला रोड बनवा दीजिए, उधर बहुत ज़्यादा बेकार है। ध्यान देना चाहिए, पर्यटक के हिसाब से ध्यान देना चाहिए भाई। यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं तो कम से कम इधर के जितने रोड हैं उस पर थोड़ा सा काम करना जरूरी है। कहाँ से पहुँचे हैं? हम लोग आए हैं बालोद जिले से, डोंडी लोहारा से आए हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब मनोरम दृश्य है ये। बस्तर का चित्रकूट केवल एक जलप्रपात नहीं है, ये प्रकृति की कविता है जो हर आगंतुक के दिल में उतर जाती है। यहाँ आकर लगता है कि धरती वाकई उतनी ही खूबसूरत है जितनी हमने किताबों में पढ़ी थी। यही है चित्रकूट जलप्रपात, जहाँ हर लहर में जीवन की ताजगी है और हर बूंद में बस्तर की आत्मा। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। रायपुर में गली मोहल्लों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वार्ड 21 में कई दुकानदार खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तय समय के बाद भी दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जिससे स्थानीय लोगों की नींद और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कुछ जगहों पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री भी की जा रही है। हमारी टीम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और पाया कि स्थिति वाकई गंभीर है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की लापरवाही सवालों के घेरे में। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इन अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हैं। इस पर देखिए हमारी खास। अभी हम खड़े हैं रायपुर के एम्स के पास, जो कि देश का सबसे एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। वहाँ पे शिकायत है कि आसपास के जो दुकानें हैं वो काफ़ी अवैध रूप से लगाई जा रही है। साथ ही निर्धारित जो समय सीमा है उसके बाद भी दुकानें खुली रहती हैं और साथ ही वहाँ नशे का सामान बेचा जाता है। आइए देखते हैं इस पर लोगों की राय। वार्ड के निवासियों के मुताबिक नियमों के बावजूद कई किराना, किराए की मिनी दुकानें और ठेले निर्धारित समय के बाद भी खुले रहते हैं। कुछ स्थानों पर वहां नशे का सामान भी खुलेआम बिकता देखा गया है, जो सुरक्षा और सामाजिक जीवन दोनों के लिए खतरा बन रहा है। हमारा तो कहना यह है कि हम तो क्या 10 से 10:30 के बीच में दुकान बन जाती है, पुलिस की गाड़ी आती है, राउंडिंग करती है, हम 10:30 तक क्लोज कर दें। उसके बाद में तो मानो कि इंसान जो भी रात के 10-11 के बाद में गांजा दारू जो भी होता है आसपास में
कोई गाड़ी में बैठ के पीता है, कोई कहीं कहाँ पीता है। उसके बाद में हमको तो कोई इससे ज़्यादा ये रहता नहीं। हम 20-25 साल से इधर दुकान लगा रहे हैं। तो थाने वाले भी कई बार बुलाते हैं एम्बुलेंस के बोलने के लिए PCR को, तो कई बार बिल्डिंग में कई बार गांजा दारू कई लोग पीते रहते हैं। PCR वाला आके जाके लेके भी जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं। और हम 25-30 साल से इसी जगह पर टिके हुए हैं। नगर निगम भी आती है, कई बार परेशान करती है। इसलिए हम नगर निगम पार्षद द्वारा हमको चाहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं घोषित करा जाए। 20-25 साल से इसी जगह पर टिके हुए हैं। नगर निगम कॉर्पोरेशन जब भी आता है पर्ची काट के जाता है हमको। हर साल जब भी हर महीने में 200, 300, 500 का काट के जाता है। रसीद भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसका। अगर चाहे तो हम रसीद भी दिखा सकते हैं। उसके में क्या है, ये अपना एम्बुलेंस है और एम्स के पास है ना, तो हर लोग इधर गाड़ी खड़ा करके यहाँ पर पीते खाते जरूर है। हाँ, ये सब जानते हैं। पर अब हम लोग खुद चले जाते हैं। हमारा दुकान तो 8 ही बजे बंद हो जाता है। कानून के मुताबिक कई जगहों पर दुकान खोलने का समय नशीले पदार्थों की बिक्री और सिगरेट बीड़ी जैसी वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी या लाइसेंस जरूरी है। वार्ड में ऐसे उल्लंघन के लिए नगर निगम और थाना दोनों जिम्मेदार है। इसके साथ ही नियमित रैपिड पेट्रोलिंग और लाइसेंस चेकिंग जरूरी है। उसके लिए महापौर जी से भी बात करेंगे, कलेक्टर ऑफिस में भी लेटर दे देंगे और बहुत जल्दी वहाँ पर लोगों की स्वच्छ सुंदर सुविधा के लिए हम वहाँ पर चौपाटी का निर्माण करेंगे और लोगों को एक अच्छा सुविधा देंगे। और हम MIC में भी इस प्रस्ताव को रखेंगे और अच्छा से ही करेंगे ताकि हमारा वार्ड स्वच्छ सुंदर स्वच्छ रहे। इसके लिए हम आगे करेंगे। इतनी सारी शिकायतों के बाद अब देखना होगा कि यहाँ के जो पार्षद है और महापौर है वो इस पर क्या जो स्टेप है वो उठाते हैं, कदम उठाते हैं। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आरती प्रसाद के साथ एशियन न्यूज़ रायपुर।